गुड मॉर्निंग। हम लोग सिलॉक्स पढ़ रहे थे और सिलॉक्स में मैंने आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, 6 एंड 16 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और कल हम लोग क्वेश्चन पर गए थे। तो चलो मैं क्वेश्चन फिर से शुरुआत कर लेता हूँ। पहले टू स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे थे, तो आज जो है आपका टू स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैं कल कराया था, लेकिन एक बार मैं फिर से यहां से शुरू करता हूं। ठीक है, यहां पर देखो दो स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। Assuming the given statement is to be true, find out which of the conclusion is definitely correct। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिख रखा है कि सभी बस ट्रक हैं, सभी बस ट्रक हैं। फिर क्या लिख रखा, सभी ट्रक कार हैं, सभी ट्रक कार हैं। ठीक, इसके बाद कंक्लूजन दे रखा है कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस ट्रक हैं। फिर क्या दे रखा है, सभी बस कार है, सभी बस कार है। दो कथन दो निष्कर्ष दे रखा है, इसके बाद ऑप्शन देगा। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताइए कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। याद रखो सिलॉक्स के अंतर्गत वही निष्कर्ष निश्चित रूप से सही, वही निष्कर्ष सही होता है जो डेफिनेटली करेक्ट हो। जरा भी पॉसिबिलिटी होगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले मैं 6 एंड 16 की बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्टेटमेंट का टाइप लिख दो, ए टाइप ए टाइप। ठीक, टाइप लिखने के बाद दूसरा काम ये करना कि फटाफट कन्वर्जन करना और चेक कर लेना। कन्वर्जन याद रखो कि ए का कन्वर्जन आई में होता है, आई का कन्वर्जन आई में होता है, ई का कन्वर्जन ई में होता है, ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं। यानी ए का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है, ए का आई में और आई का आई में। तो एक बार कुछ लगा कि इधर से इधर बोलोगे और एक बार कुछ लगा कि इधर से इधर बोलोगे। कुछ ट्रक बस है, कुछ बस ट्रक है। अगर इसमें मिलेगा तो सही कर दोगे, कुछ बस ट्रक है, यानी पहले वाले का कन्वर्जन देखो मिल गया। ये कुछ ट्रक बस है, कुछ बस ट्रक है, तो मिल गया, पहला सही हो गया। अब दूसरे को चेक करेंगे। ये देखो कुछ कार ट्रक है, कुछ ट्रक कार है। देखो यहाँ पे है क्या, कुछ कार ट्रक है, कुछ ट्रक कार है। यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो दोनों का टाइप लिखा, दोनों का कन्वर्जन किया, चेक किया, नहीं मिला। जो मिला सही कर दिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। अब दोनों को मिला के चेक करेंगे। तो बताओ ए जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है, ए जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है, ए बना देता है। ए टाइप का कंक्लूजन निकलता है। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है, इसे काट दो। ए और ए से ए बनता है, तो ए के लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, सभी बस कार है। क्या निकला हमारा रिजल्ट, सभी बस कार है, यानी कि दूसरा भी सही है। यानी 6 एंड 16 रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों बोथ विल बी करेक्ट, राइट। अब इसके बाद डायग्राम देख लो, सभी बस ट्रक है तो सभी बस को क्या बनाओगे, ट्रक बना दो, सभी बस ट्रक है। ओके, बेसिक डायग्राम बनाते हैं। जब भी कथन और निष्कर्ष स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं बेसिक डायग्राम बनाते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष होते हैं या एक्सेप्शनल सेंटेंस होते हैं तब हम जो है पॉसिबल डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम बेसिक डायग्राम बना के ही चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी बस ट्रक है। ओके, फिर क्या बोलता है, सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक क्या हो गई, कार हो गई। अब एक तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था कि जब नीचे से ऊपर जाओगे तो आल सम दोनों निकलेगा, आल सम दोनों निकलेगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो केवल सम निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया था। अब इसके बाद निष्कर्ष को चेक कर दो। पहला है कुछ बस ट्रक है, तो बस से ट्रक की तरफ जा रहे हो, बस से ट्रक की तरफ जा रहे हो तो कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है। भाई देखो जब सभी बस ट्रक है तो कुछ बस ट्रक तो हो गए, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आल भी निकलता है, सम भी निकलता है, यानी सही है। दूसरा, सभी बस कार है, बताओ पूरा बस कार है कि नहीं, अंदर से बाहर जाएगा तो आल सम दोनों निकलेगा, सभी बस कार है, यानी बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है। ये क्वेश्चन मैं कल आपको बताया था, बट यहाँ से रिवीजन करके चल रहे हैं। ओके, चलो अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं फटाफट। दूसरे सवाल पे आ गए। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हो। दूसरा क्या दे रखा है, कुछ जीप कार है, कुछ जीप कार है, लिख लें।
कुछ जीप कार है, फिर क्या है, सभी जीप बस है। सभी जीप बस है। अब इसका निष्कर्ष, कुछ बस कार हैं, ये स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन, कुछ बस कार है, फिर है कुछ बस कार नहीं है। दो कथन और दो निष्कर्ष दे रखा है, दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताना है कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। तो सबसे पहला काम क्या बताए हैं, टाइप लिखना है। बताओ किस टाइप का, आई टाइप का। दूसरा किस टाइप का, ए टाइप का। लिख दिया टाइप, टाइप लिख दिया। टाइप लिखने के बाद क्या करना है कि कन्वर्जन करना है। बताओ आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में, तो करो कन्वर्जन। कुछ कार जीप है, बताओ इसमें है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरे वाले का करोगे, ए का कन्वर्जन दो बार होता है, एक बार सम लगा के इधर से इधर, एक बार सम लगा के इधर से इधर। तो कुछ बस जीप है और कुछ जीप बस है। कुछ बस जीप है, कुछ जीप बस है, ये भी नहीं मिला। दोनों का हमने टाइप लिखा, दोनों का कन्वर्जन किया, चेक किया, नहीं मिला। अब दोनों को मिला के चेक करेंगे। तो बताओ आई जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है, आई जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है, आई और ए से आई बनता है, आई और ए से क्या बनता है, आई बनता है। ठीक। अब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होगा तभी कटेगा। भैया यहाँ पर नहीं है, यहाँ जीप के ऊपर जीप है तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि जीप के ऊपर क्या है, जीप है, तो ये नहीं कट सकता। तो क्या करें, अब इसको कहोगे कि इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे, तो क्या फायदा होगा, जीप के ऊपर तब भी जीप रहेगा, आई मिलवे नहीं करेगा। इसका मतलब कि सेकेंड स्टेप इस्तेमाल करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक, सीधे सीधे मिला रहे हो तो मिलने को तैयार है, शर्त नहीं पूरा है। अगर इसको नीचे का ऊपर करोगे, ऊपर का नीचे करोगे तो ए आई मिलवे नहीं करेगा। तो तीसरा स्टेप क्या बताए थे, कन्वर्जन। अगर इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन कर दिया जाए, जीप अगर यहाँ आ जाए तो काट देंगे, तो आई का कन्वर्जन आई में होता है। कुछ कार जीप है, यहाँ लिख सकते हैं कुछ कार जीप है। भैया देखो, अगर कुछ जीप कार है तो कुछ कार भी जीप होगा, आई का कन्वर्जन आई में होता है। अब इसको नीचे लिख लो, सभी जीप बस है, ए टाइप का है, सभी जीप बस है, सभी जीप बस है, लिख लिया। अब पहले का प्रेडिकेट अगर दूसरे का सब्जेक्ट है तो कट जाएगा, और आई और ए से बताओ क्या बनता है, आई और ए से आई बनता है। तो आई के लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे, कुछ कार बस है, कुछ कार बस है। और आई का कन्वर्जन भी आई में होता है, अगर कुछ कार बस है तो कुछ बस भी कार होगा। कुछ कार बस है, कुछ बस कार है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। याद रखो कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव से कभी निगेटिव निकलता नहीं, इसलिए सेकंड तो ऐसे ही गलत है, केवल पहला सही है। ठीक। अगर तुम इसको मान लो कि वेन डायग्राम के माध्यम से करते हो तब क्या होगा, वेन डायग्राम से कर लें। देखो, कुछ जीप कार है, पूछे जीप को कार बनाना, ये रहा जीप और ये रहा कार, कुछ है जीप कार है। और फिर सभी जीप बस है, पूरे जीप को क्या बना दोगे, बस बना दोगे, पूरे जीप को बस बना दो, बस हो गया, पूरा जीप बस हो गया। ठीक है, सभी जीप बस है। अब जो निष्कर्ष है चेक कर दो, भैया जो कॉमन है वही तो निकलेगा। कुछ बस कार है तो कुछ बस कार है, देखो निकल रहा है यहाँ से, है ना, कुछ बस कार है, पहला डेफिनेटली करेक्ट है। अब दूसरा है कुछ बस कार नहीं है। वेन डायग्राम से करने वाले कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे इधर वाली बस कार नहीं है। ठीक, तो याद रखो कि जब पॉजिटिव का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो निगेटिव गलत हो जाता है। ठीक, कुछ बस कार नहीं है, ये गलत होगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इफ ऑल द पेरीमीटर्स बिलोंग्स टू द सिंगल वेन डायग्राम, है ना, अगर ये सिंगल वेन डायग्राम बनता है तो याद रखो कि नो टाइप कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, सम नॉट टाइप कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। ओके, कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा, है ना। इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, सम नॉट विल बी रॉन्ग, नो विल बी रॉन्ग। यानी कि अगर सिंगल वेन डायग्राम का मतलब होता है जब सारे डायग्राम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको सिंगल वेन डायग्राम बोलते हैं, राइट। तो ये सिंगल वेन डायग्राम है और
मैं आपको बता दूं कि जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये सम नॉट टाइप का कंक्लूजन है, तो इसमें आपको पॉसिबल डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। इसके और भी पॉसिबल डायग्राम है। कुछ जीप कार है, तो कुछ जीप कार है, तुम कुछ जीप कार ऐसे भी बना सकते हो। जीप यहाँ है, कार यहाँ, तुम कहोगे तो सभी जीप कार हो गया। भैया सभी जीप कार हो गया, ये 100% इसका ये डायग्राम नहीं है, एक पॉसिबल डायग्राम ये भी है। फिर है सभी जीप बस हैं, सभी जीप बस हैं, सभी जीप बस यहाँ कर दिया। करा कुछ बस कार नहीं है यहाँ, तो पूरी की पूरी बस कार हो जाएगी। मतलब कि कुल मिला के देखो, अगर तुम हर बार जो है इसके संभावनाओं को दूर करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए। बस इतना जान लो कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब उसको किसी ने बहस करने लगा तो उसको समझाने के लिए व्यवस्था है, समझा सकते हैं कि भाई देखो अभी तुमने इसका आइडियल डायग्राम बनाया है, इसका तुमने अभी बेसिक डायग्राम बनाया है, इस स्टेटमेंट का अभी 2 डायग्राम और हैं जो पॉसिबल डायग्राम है, और पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बात गलत हो जाएगी, है ना। तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है यार, बस ये समझ लो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं निकल सकता, गलत काट दो, है ना। एग्जाम में इतना कहाँ टाइम है कि सबको हम समझा के चलेंगे, बस हमें तो फटाफट आंसर करना है ना। चलो अब अगले सवाल पे चलें, तीसरे सवाल पे आते हैं। ये 2 सवाल हम कल भी समझाए थे, ये 2 क्वेश्चन हम कल भी समझाए थे। अब आओ तीसरे सवाल पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े हैं, क्लियर हो गया होगा। चलो अब तीसरा सवाल करते हैं, ठीक, ओके। आज हम आपका 2 स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। आज आपको 2 स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो तुम्हारे एसआई के एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में, कानूनगो के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, ये सब, ये कांस्टेबल के एग्जाम में, सब ये जान लो कि 2 ही स्टेटमेंट आएगा। अब 5 क्वेश्चन आएगा, 2 स्टेटमेंट वाले 5 सवाल, ठीक। तो आज तुम्हारा जो है ये कॉन्सेप्ट 2 स्टेटमेंट काम खत्म हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट आज से ही तुम बनाने लगोगे। देखो मैं तीसरे सवाल की बात करता हूं। सभी गांव कस्बे हैं, यहां पर इंग्लिश में भी लिखा हूं, लेकिन मैं इंग्लिश वर्जन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर हिंदी में ही बोलिए, तो चलिए हिंदी ही करते हैं, है ना। क्या कहता है, सभी गांव कस्बे हैं, सभी गांव कस्बे हैं, ठीक, स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी कस्बे शहर हैं, सभी कस्बे शहर हैं। अब इसका निष्कर्ष लिख लिया जाए, कंक्लूजन है सभी शहर गांव हैं, सभी शहर गांव हैं। दूसरा है कुछ शहर गांव हैं, ये 2 कथन 2 निष्कर्ष दे रखा है। Assuming the given statement is to be to find out which of the conclusion is definitely correct. इसके बाद तुम्हें अल्टरनेटिव्स भी दिया रहेगा। Give the answer A if only first conclusion is true. Give the answer B if only second is true. Give the answer C either first or second is true. Give the answer D neither first nor second is true. Give the answer E if first and second both are true. ऐसे ऑप्शन देता है। तो चलो प्रोसेस से चलेंगे, सिस्टम से क्वेश्चन को करेंगे हमेशा। जो हमारे सिस्टम में आएगा सही है, जो नहीं आएगा वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है बताओ जल्दी। अभी 2 क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सबसे पहले क्या करना है बोलो, टाइप लिखना है। तो लिख लो टाइप, बताओ किस किस टाइप के हैं, ए टाइप, ए टाइप, टाइप लिख दिया। अब बताओ ए का कन्वर्जन किस में होता है, ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में, और आई का किस में होता है, आई में। तो ए का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है। एक बार कुछ लगा के इधर से इधर बोलोगे, एक बार कुछ लगा के इधर से इधर बोलोगे, एकदम आराम आराम से करो। कुछ कस्बे गांव हैं, अब कुछ गांव कस्बे हैं, तो बताओ इसमें है क्या, कुछ कस्बे गांव हैं, कुछ गांव कस्बे हैं, है क्या, नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस से गुजरोगे, जो मिला सही करो, नहीं मिला कोई बात नहीं। दूसरे वाले का करते हैं, ये भी ए टाइप है, इसका भी कन्वर्जन 2 बार करोगे। तो कुछ लगा के एक बार इधर से इधर बोलो, एक बार इधर से इधर बोलो।
कुछ शहर कस्बे हैं और कुछ कस्बे शहर हैं। कुछ शहर कस्बे हैं, कुछ कस्बे शहर हैं। तो बताओ इसमें है क्या? नहीं है। तो हमने क्या किया भैया? टाइप लिख लिया, टाइप लिख के कन्वर्जन कर लिया, चेक कर लिया, नहीं मिला। अब नहीं मिला तो दोनों को मिलाएंगे और दो स्टेटमेंट को मिलाना हम सिखा चुके हैं। दो स्टेटमेंट को मिलाना है। तो बताओ ए जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है? ए बना देता है, मिलने को तैयार है, मिलने को तैयार है। लेकिन शर्तें पूरी होनी चाहिए। शर्त क्या है? कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो कॉमन तो है, इसमें कॉमन तो है। और कॉमन भी हो तो कैसा? पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको डिलीट कर दिया जाता है और जो बचता है उसको उस लैंग्वेज में बोलते हैं जो निष्कर्ष निकलता है। तो एक लैंग्वेज में बोलेंगे, एक लैंग्वेज में सभी लगा रहता है, वाक्य सकारात्मक होता है, तो क्या बोलोगे? सभी गांव शहर है। रिजल्ट आएगा सभी गांव शहर है, ये रिजल्ट आएगा। सभी गांव शहर है। तो बताओ हमारा रिजल्ट किस टाइप का आया? ए टाइप का आया। अगर ये मिलेगा, अगर ये मिलेगा तो इसे भी सही करेंगे और इसका कन्वर्जन मिलेगा तो भी उसे सही करेंगे। तो बताओ ये मिला क्या? सभी गांव शहर है, मिला क्या? सभी गांव शहर है, मिला क्या? नहीं, सभी गांव शहर है ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसका कन्वर्जन दो बार होता है। ए से बनेगा आई और आई से बनेगा आई। मतलब एक बार कुछ लगा के इधर से इधर बोलोगे और एक बार कुछ लगा के इधर से इधर बोलोगे। तो कुछ शहर गांव है, कुछ गांव शहर है। कुछ शहर गांव है, कुछ गांव शहर है। बताओ है क्या? यस, कुछ शहर गांव है। देखो सही हो गया, यानी ओनली सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकेंड। इसको मिलाने से हमारा रिजल्ट जो आया ए टाइप का आया, ये आया। और ये चूंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था, यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, ओके। लेकिन इसका कन्वर्जन हमें मिल गया था दूसरा वाला, ये इसका कन्वर्जन था, तो ये सही हो गया। केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन में टिक करोगे, ओनली सेकेंड फॉलोज, है ना, केवल दूसरा सही है। अब इसी क्वेश्चन को चलो हम वेन डायग्राम से बता दें तुम्हें। वेन डायग्राम से सॉल्व करा देते हैं। इसको हम सॉल्व कर दें, इसको हम मिटा दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मिटा दिया। चलो अब इसको हम जो है वेन डायग्राम से करते हैं। कैसे? सभी गांव कस्बे हैं। बना ले डायग्राम। सभी गांव क्या हैं? ये रहा गांव। और सभी गांव क्या हैं? कस्बे। ये रहा कस्बा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? स्टेटमेंट स्टैंडर्ड है ना। तो हम बेसिक डायग्राम बना रहे हैं। सभी गांव कस्बे हैं। फिर क्या? सभी कस्बे शहर हैं। पूरा कस्बा को क्या बना दोगे? शहर बना दोगे। शहर, पूरा कस्बा शहर है। जो ट्रिक बताए थे वो लगा लोगे। इनर से आउटर जाएगा तो आल सम दोनों निकलेगा, और आउटर से जब इनर आएगा तो ओनली क्या निकलेगा? सम निकलेगा। ओनली क्या निकलेगा? सम निकलेगा। राइट, आ जाओ। तो बताओ यहां तक आ गया। चेक करते हैं। पहला वाला, सभी शहर गांव है। बताओ शहर बाहर है, गांव अंदर है। बाहर से अंदर आने पे क्या निकलता है? सभी निकलता है? नहीं, सभी नहीं निकलता है, नहीं, पहला गलत हो गया। राइट। दूसरा, कुछ शहर गांव है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं, आउटर से जब इनर आते हैं तो क्या निकलता है? सम निकलता है। यस निकलता है। तो कुछ शहर गांव है, यानी कि दूसरा सही हो गया। दूसरा सही हो गया, है ना। तो जिस विद्यार्थी को वेन डायग्राम अच्छा लगता हो, अगर वो लग रहा है कि वेन डायग्राम से ही पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, सही कर देता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वेन डायग्राम से कर लो, चाहे 6 and 16 से कर लो, बस आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, ओके। तो चलो हम लोगों ने इस टाइप का 3 क्वेश्चन कर लिया है। अब चौथे सवाल में आते हैं, चौथे क्वेश्चन में आते हैं। राइट, अब आपके सामने चौथा सवाल आ गया। क्या है चौथा स्टेटमेंट? क्या दे रखा है? सभी कुत्ते, यहाँ पे शेर होना चाहिए, क्या लिखा है ये? लायन। भैया इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लिया करो, कभी कभी हिंदी मिसप्रिंट हो जाता है। ऑल डॉग्स आर लायन, सभी कुत्ते शेर हैं। दूसरा क्या है? सम लायंस आर बियर, सम लायंस आर बियर्स,
यानी कुछ शेर भालू हैं, कुछ शेर भालू हैं ये। अब इसके बाद कंक्लूजन नोट कर लोगे, पहला दूसरा। पहला क्या है, कुछ कुत्ते भालू हैं, सम डॉग्स आर बियर। दूसरा क्या है, कोई कुत्ता भालू नहीं है, सम डॉग्स आर नॉट बियर। कोई कुत्ता भालू नहीं है। कोई कुत्ता भालू नहीं है, सम डॉग्स आर नॉट बियर। दो कथन, दो निष्कर्ष आपके सामने हैं। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताइए कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। राइट, तो प्रोसेस से गुजरेंगे। प्रोसेस क्या बताएं तुमको, सबसे पहला काम टाइप लिखो, फिर क्या, दोनों का फटाफट कन्वर्जन करो और चेक करो। फिर क्या, अगर नहीं मिलता है तो दोनों को मिला के चेक करो। इतना अभी तुमने 3 स्टेप पे किया था। पहला स्टेप टाइप लिखना था, दूसरा स्टेप कन्वर्जन चेक करना था, तीसरा स्टेप क्या था कि दोनों को मिला के चेक करना था। ठीक, अभी तुम्हें हम एक स्टेप बताए थे ना, साम दाम दंड भेद, तो 3 स्टेप साम दाम दंड हो चुका है। अब आज तुम्हें चौथा स्टेप पता चल जाएगा क्या है। किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप प्लान से हम चेक करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम 4 स्टेप पे रख के देखेंगे। अगर वो 4 स्टेप को क्वालिफाई कर जाता है तो फिर हम आंसर दे देंगे, अगर डिसक्वालीफाई करता है इट मीन्स की कंक्लूजन गलत है। 4 स्टेप क्या है, पहला स्टेप टाइप लिखो, दूसरा स्टेप कन्वर्जन करो, तीसरा स्टेप दोनों को मिला के चेक करो, और चौथा स्टेप जो अब हम तुम्हें आज बताने वाले हैं, चौथा स्टेप। राइट, देखो तो बताओ किस किस टाइप का स्टेटमेंट है, बोलो। पहला स्टेप क्या है, टाइप लिखो, टाइप ए टाइप और आई टाइप। क्लियर, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्जन करो, कन्वर्जन। एक बार कुछ लगा के इधर से इधर, एक बार कुछ लगा के इधर से इधर, क्योंकि ये का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है। तो कुछ शेर कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते शेर हैं, तो बताओ इसमें है क्या, कुछ शेर कुत्ते हैं कुछ कुत्ते शेर हैं, है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, प्रोसेस से गुजरो। दूसरे वाले का कन्वर्जन करो, कुछ शेर भालू है तो आई का कन्वर्जन आई में, तो कुछ भालू शेर है, बताओ इसमें है क्या, नहीं, कोई बात नहीं। 2 स्टेप से गुजर गया, टाइप लिख लिया, कन्वर्जन कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप दोनों को मिला के चेक करोगे। दोनों को मिला के चेक करोगे तो बताओ ए जब आई से मिलेगा तो कुछ बनेगा क्या, ए जब आई से मिलेगा तो कुछ बनाएगा क्या, बोलो। ए जब आई से मिलता है तो क्या कुछ मिलता है, टेबल याद है कि नहीं, टेबल में देख सकते हो, टेबल अगर याद होगा तो पता होगा कि ए आई से मिलने को तैयार नहीं है, ए आई से नहीं मिल सकता। ए प्लस आई बराबर 9 होता है, 9 का मतलब देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी वो मिलने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मिलने को तैयार नहीं है तो तुम कहोगे सेकंड स्टेप लगाइए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को नीचे लाइए। लेकिन याद रखो मिलने को जब तैयार नहीं है तो ये देखो शेर जो है कटने को तैयार है, यानी शर्त पूरी है। मिलने को तैयार नहीं है तो आप देख सकते हो कि शेर जो है कटने को तैयार है, यानी पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब ये मिलने को तैयार नहीं है, ए आई से नहीं मिल सकता है मगर आई ए से मिल सकता है, तो नीचे वाले को क्यों नहीं ऊपर ले जा रहे हैं। तो चलो हम नीचे वाले को ऊपर ले जाके भी देख लेते हैं, देख लेते हैं नीचे वाला क्या है। कुछ शेर भालू हैं, कुछ शेर भालू हैं, लिख लिया, इसको ऊपर कर दिया। अब इसको नीचे कर लो, सभी कुत्ते शेर हैं, सभी कुत्ते शेर हैं।
अब ऊपर आई नीचे ए, ठीक, आई ऊपर नीचे ए हो गया, तो बताओ आई और ए से क्या में बनता है? आई और ए से आई बनता है भैया। ये पहले मिलने को तैयार नहीं थे, अब मिलने को तैयार हो चुके हैं, मिलने को तैयार हो गया। यहां मिलने को तैयार नहीं था तो शेर कटने को तैयार था, अब यहां मिलने को तैयार हो गया है, तो देखो शेर यहां ऐसे ऐसे हो गया है, अब शेर कटने को तैयार नहीं है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि कन्वर्जन कर दीजिए, कर लो कन्वर्जन। आई का कन्वर्जन आई में कर दोगे तो क्या हो जाएगा? शेर यहां चला आएगा। आई का कन्वर्जन आई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? शेर उधर चला जाएगा। कुछ भालू शेर हैं, कुछ भालू शेर हैं, और नीचे वाला जस का तस लिखोगे, सभी कुत्ते शेर हैं। तो क्या हुआ भैया? लीजिए कन्वर्जन भी हो गया, आई और ए से आई बन जाएगा, मिलने को तैयार है, मगर शेर के ऊपर शेर है, तो ऐसे तुम नहीं काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते हो। तो कुछ लड़के कहेंगे इसका भी कन्वर्जन कर दीजिए, चलो इसका भी कन्वर्जन कर लो। कहेंगे ए वाले का कन्वर्जन कर दीजिए तो शेर यहां आ जाएगा, बुला लेते हैं। कुछ भालू शेर है, आई टाइप है। पहला वाला लिख लिया, अब दूसरा वाला है सभी कुत्ते शेर हैं, इसका कन्वर्जन आई में होगा, कुछ शेर कुत्ते हैं। अब ये देखो, इसका कन्वर्जन कर दिया तो शेर इधर आ गया, फिर जो है शेर और शेर कटने को तैयार हो गया, लेकिन तुम्हें मालूम है कि आई आई से मिलता ही नहीं, आई आई नहीं मिलते हैं, आई आई नहीं मिलते हैं, नहीं मिला सकते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले टाइप लिख लिया था, अब कन्वर्जन करके चेक कर लिया था, कुछ मिला ही नहीं, फिर दोनों को मिलाने गया था तो ये मिलने को तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ शेर कटने को तैयार था। तो पहले मिलने को तो तैयार हो तब न शर्त देखी जाएगी। हाँ, तो ये मिलने को तैयार नहीं था, तो कुछ लोगों की बात मान के हमने क्या किया कि इस स्टेटमेंट को ऊपर कर दिया, इनको नीचे कर दिया यहाँ पे। तो भैया मिलने को तब तो तैयार हो गए, लेकिन दिक्कत ये हुई कि शेर इधर आ गया, तो अब शेर कटने को तैयार नहीं था। मतलब कि जब शर्त है तो मिलने को तैयार नहीं, और जब मिलने को तैयार है तो शर्त टूट गई। तो कुछ लोगों की बात मान के मैंने कन्वर्जन भी कर दिया, और जब कन्वर्जन कर दिया, जब कन्वर्जन कर दिया तो भी शेर के ऊपर शेर हो गया, मिलने को तैयार नहीं। फिर कुछ लोग की और बात माना, इनका भी कन्वर्जन किया, तो फिर शेर कटने को तैयार हुआ, लेकिन फिर ये मिलने को तैयार नहीं। यानी एट एनी कास्ट मिल नहीं सकता, एट एनी कास्ट मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जब शर्त पूरी है तो मिलने को तैयार नहीं है, और मिलने को तैयार है तो शर्त पूरी नहीं है। अब एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लो कि कभी ये मिलने को तैयार अगर ना हो और शर्त इसकी अगर पूरी हो, तो जान लेना कि कभी वो स्टेटमेंट मिल नहीं सकता। चाहे नीचे ऊपर कर दो, चाहे कन्वर्जन कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, मिल नहीं सकता। अगर ये मिलने को तैयार नहीं है और शर्त अगर पूरी है, तो जान लेना कि कभी वो मिल नहीं पाएगा, यानी रिजल्ट दे नहीं पाएगा, रिजल्ट दे नहीं पाएगा। तो क्या करें? निष्कर्ष को तब गलत काट दिया जाए जब कथन से निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो क्या किया जाए? निष्कर्ष को गलत काट दिया जाए? नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, जब ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा फटाफट गलत काट देंगे। तो याद रखो, यही है वो चौथा पॉइंट जो अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, हिंदी में आइदर और की कंडीशन। ठीक,
चौथे पॉइंट में तुम्हें चेक करना है, फोर्थ स्टेप पे जाके चेक करना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तुम्हें 4 स्टेप से गुजरना है। किसी भी क्वेश्चन को चेक करने के दौरान तुम्हें 4 स्टेप प्लान लेके चलना है। क्या? पहला काम टाइप, दूसरा स्टेप कन्वर्जन, तीसरा स्टेप दोनों को मिलाना, और चौथा स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक, अब मैं ये तो अभी तक तुमको मैं समझाया कि भाई इनको मिलाने की कोशिश किया गया, जब मिलने को तैयार हैं तो शर्त नहीं, और जब तैयार हुए तो शर्त टूट गई, तैयार हुए तो शर्त टूट गई, तैयार नहीं है तो शर्त है। यानी कि ये तो हमने आपको सिर्फ क्या किया कि आपको मैंने ये दिखाया कि ये जो है ये कभी भी किसी तरह से मिल नहीं सकते, कभी किसी तरह से ये मिल नहीं सकते, राइट? ये कभी किसी तरह से मिल नहीं सकते, राइट? ओके ओके, यही था हमारा क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। ठीक, हमने टाइप लिख लिया, कन्वर्जन कर लिया, मिला के देख लिया, किसी भी कीमत पर मिलने को तैयार नहीं है। रिजल्ट अगर मिल नहीं सकता तो रिजल्ट निकल नहीं सकता, तो क्या रिजल्ट गलत काट दें? नहीं, एक स्टेप अभी बचा हुआ है। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जो अक्सर लोग गलत कर जाया करते हैं। ध्यान से पहले इसको समझ लो, बहुत इजी वे में बता रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है पूरक, आइदर और की कंडीशन, आइदर आर की कंडीशन। यहां पर 2 निष्कर्ष हैं, मुझे चेक करना होगा कि कहीं एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे, और याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। कहां चेक किया जाता है? निष्कर्ष में चेक किया जाता है। ओके, और किस किस टाइप का निष्कर्ष जो है कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, याद रखो। ए टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप का साथ पाएगा, ए टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप के निष्कर्ष का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना देगा, याद रखना। आई टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, याद रखना। आई टाइप का निष्कर्ष अगर ई टाइप का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। ए ओ आई ई से कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, याद रखना। ए टाइप का निष्कर्ष अगर ओ का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। आई टाइप का निष्कर्ष अगर ओ का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, और आई टाइप का निष्कर्ष ई टाइप का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। और हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री बस इन्हीं जोड़ों का बनता है और किसी का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनता। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आइदर और की कंडीशन। और याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की भी शर्त है। शर्त क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की भी शर्त है। शर्त क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए, याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री बनाने का भी शर्त है। शर्त यह है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। अगर कुत्ता और बिल्ली ऊपर है तो कुत्ता बिल्ली ही नीचे चाहिए। बस और ट्रक ऊपर है तो बस और ट्रक ही नीचे चाहिए। शहर और गांव ऊपर है तो शहर और गांव ही नीचे चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 स्टेप प्लान। किसी क्वेश्चन को चेक करने का 4 स्टेप प्लान क्या है? पहला काम टाइप, दूसरा काम कन्वर्जन, तीसरा काम दोनों को मिलाओ,
और चौथा काम, अगर निष्कर्ष कथन से ड्रा नहीं होता है तो चौथा काम है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक कर दो। ए टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप के निष्कर्ष के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, आई टाइप का निष्कर्ष ओ टाइप का साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, आई टाइप का निष्कर्ष सी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। कॉम्प्लीमेंट्री बनने की शर्त क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। कुत्ता बिल्ली ऊपर है तो कुत्ता बिल्ली ही नीचे चाहिए। अगर नीचे कुछ दूसरा आ गया तब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री कब चेक करते हैं? जब निष्कर्ष कथन के द्वारा सही नहीं होता है तो उसे गलत काटने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री चेक किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। हमेशा कहाँ चेक किया जाता है? निष्कर्ष में चेक किया जाता है। अगर ये और कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष की जरूरत होती है। कितने निष्कर्ष की जरूरत होती है? 2 निष्कर्ष की जरूरत होती है। और वो 2 निष्कर्ष किस टाइप के होने चाहिए? ए टाइप का निष्कर्ष ओ टाइप के साथ बना सकता है, आई टाइप का निष्कर्ष ओ टाइप के साथ बना सकता है, आई टाइप का निष्कर्ष ई टाइप के साथ बना सकता है। तो चलो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री समझा चुका हूँ, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहला काम 4 स्टेप प्लान के माध्यम से सबसे पहला काम टाइप लिखा था। दूसरा काम फटाफट कन्वर्जन किया था, नहीं मिला था। तीसरा काम दोनों को मिला के चेक किया था, नहीं निकला था। अब चौथा काम कॉम्प्लीमेंट्री चेक करो। बताओ ये किस किस टाइप के निष्कर्ष हैं? बताओ ये किस किस टाइप का निष्कर्ष है? पहला वाला बताओ किस टाइप का निष्कर्ष है? आई टाइप का निष्कर्ष है। दूसरा वाला बताओ किस टाइप का निष्कर्ष है? ई टाइप का निष्कर्ष है। तो बताओ आई और ई से कॉम्प्लीमेंट्री बनता है क्या? आई और ई से कॉम्प्लीमेंट्री बनता है क्या? यस, आई और ई से देखो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। आई और ई से देखो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। और कॉम्प्लीमेंट्री बनने की शर्त है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। तो ये देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन है, कुत्ता कुत्ता भालू भालू कॉमन है, और आई और ई से कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। तो बनेगा या तो पहला सही है और या तो दूसरा सही है। इसमें आइदर और की कंडीशन है। जो बच्चे आइदर और बताए होंगे उनका आंसर सही होगा। तो इसमें या तो पहला सही है और या तो दूसरा सही है। न दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, न दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। इसमें आइदर और है, या तो पहला या तो दूसरा। आप इसको नोट कर लो। फिर मैं इसी क्वेश्चन को आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। आप इसे नोट कर लो, फिर वेन डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। चलो वेन डायग्राम के माध्यम से अब इसको समझाता हूं तुम्हें। वेन डायग्राम से करें। स्टेटमेंट क्या है? सभी कुत्ता क्या है? सभी कुत्ते क्या हैं? शेर हैं। सभी कुत्ते शेर हैं। फिर कुछ शेर क्या हैं? भालू है। कुछ शेर भालू है। कुछ शेर भालू है। सभी कुत्ता सभी कुत्ता शेर है, कुछ शेर भालू है। ठीक, ये बेसिक डायग्राम मैंने इसका बना लिया है। अब कुत्ता पूरी तरह से शेर में से लिंक्ड है, इन्वॉल्व है। भालू जो है शेर से लिंक्ड है, लेकिन भालू का रिलेशन इस कुत्ते से है कि नहीं है, इट इज ए डाउटफुल कंडीशन। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डॉग एंड बियर।
यहां पर जो है कुत्ता भालू में संबंध नहीं है, लेकिन याद रखो कि संबंध होने की संभावना है। जितनी बातें कही गई हैं, जितनी बात कही गई उतना बात का मैंने, जितनी बातें कही गई है उतनी बात का मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है। पूरी तरह से कुत्ता जो है शेर में इन्वॉल्व है, तो पूरी तरह से कुत्ते को शेर में इन्वॉल्व किया है। और जो भालू है, जो भालू है वो शेर का कुछ हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन कुछ की परिभाषा नहीं होती, कुछ का मतलब सम और ऑल होता है। तो भालू थोड़ा सा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, याद रखो। तो हमें बेसिक डायग्राम ही बनाना है। जब हम सम और ऑल टाइप का कंक्लूजन, यानी कि जब हम स्टैंडर्ड फार्मूला, जब कंक्लूजन चेक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर स्टेटमेंट होता है तो हमेशा हम बेसिक डायग्राम ही बनाते हैं। जितनी हमें जानकारी थी उतना डायग्राम हमने बना लिया है। तभी कुत्ता शेर है तो बना दिया, अब कुछ शेर भालू है तो बना दिया। अब भाई देख, भालू का संबंध शेर से तो है, देखिए भालू का संबंध कुत्ते से कथन में दिया नहीं है। कथन में कहीं भालू का संबंध जो है कुत्ते से दिया नहीं है, और जिसके बारे में दिया नहीं जाता उसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ बोल नहीं पाओगे। आप केवल संभावना व्यक्त कर सकते हो, संभावना व्यक्त कर सकते हो। यानी कि ये जो भालू है वो कुत्ते से रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते हो कि कुत्ता भालू है, और निश्चित रूप से तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि कुत्ता भालू नहीं है। ठीक, ना तुम हाँ बोल सकते हो ना बोल सकते हो। मान लो कि कोई वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, मैं उसे नहीं जानता हूं, और आप हमसे पूछोगे कि वो व्यक्ति कैसा है, तो मैं न ये कह सकता हूं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि ये व्यक्ति खराब है। लेकिन दोनों बातें नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। या तो व्यक्ति अच्छा है या तो व्यक्ति खराब है, दोनों चीज नहीं हो सकता। तो वहां आइदर और की कंडीशन हो जाती है। तो भैया एक भालू जो है कुत्ते को या तो टच करेंगे या तो नहीं करेंगे, दोनों बात नहीं हो सकती है। चलो चेक करते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ कुत्ते भालू हैं। क्या आप डेफिनेटली बोल पाओगे कि कुछ कुत्ता भालू है? कुछ कुत्ता भालू है, क्या आप निश्चित रूप से बोल पाओगे? भालू का संबंध तो खाली शेर से बताया गया है, भालू का संबंध कुत्ते से है कि नहीं, इट इज ए डाउटफुल कंडीशन। डॉटेड लाइन कर दिया। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि संबंध हो भी सकता है, संबंध नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कथन में कहीं भी कुत्ता और भालू के संबंध के बारे में बताया नहीं गया है। कुत्ता और भालू के बारे में बताया नहीं गया है, तो भालू का संबंध कुत्ते से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। ठीक है, तो कुछ कुत्ता भालू है, मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता हूं कि कुछ कुत्ता भालू है। ठीक, और दूसरा क्या है? कोई कुत्ता भालू नहीं है। डेफिनेटली हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोई कुत्ता भालू नहीं है। हो सकता है भालू थोड़ा और आगे से जाए और कुत्ते को टच कर दे, हो सकता है भाई। ऐसे भी इसका डायग्राम बन सकता है, ये कुत्ता और सभी कुत्ता क्या शेर, और हो सकता है भालू यहां से चला जाए। तुम्हें तो बस इतना ही मालूम है ना, तुम्हें तो बस इतना ही मालूम है तुम्हें तो बस इतना ही मालूम है ना कि शेर का कुछ हिस्सा भालू है। तुम्हें ये तो मालूम नहीं है कि भालू कुत्ते को टच करेगा कि नहीं करेगा। कथन में भालू और कुत्ते के बारे में तो बताया नहीं गया है। हो सकता है कि भालू थोड़ा सा कुत्ते को भी टच कर ले, और हो सकता है कि भालू कुत्ते को बिल्कुल टच ना करे। हो सकता है कि देखो यहाँ पर जो है भालू कुत्ते को टच कर रहा है, यहाँ पर जो भालू है वो कुत्ते को टच कर रहा है। देखो यहाँ पर भालू कुत्ते को टच कर रहा है, जबकि इसमें टच नहीं कर रहा है। तो भैया भालू और कुत्ते के बारे में निश्चित रूप से कोई भी जानकारी हमें पता नहीं है, तो हम हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ना दोनों नहीं हो सकता। ठीक, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक, तो पहला कहता है कुछ कुत्ते भालू हैं। कुछ कुत्ते भालू हैं, डेफिनेटली नहीं कह सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ कुत्ते भालू नहीं है। तो अगर ये वाली बात है
तो कोई कुत्ता भालू नहीं है, फिर ये सही हो जाएगा। अगर ये वाली बात है तो कुछ कुत्ते भालू हैं, ये सही हो जाएगा। मगर ये दोनों डायग्राम एक साथ नहीं बन सकता। या तो भालू कुत्ते को टच करेगा, या तो भालू कुत्ते को टच नहीं करेगा। तो या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। इसमें जो आंसर होगा वो आइदर और की कंडीशन में होगा। इसमें आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो, ना हाँ बोल सकते हो ना बोल सकते हो। 4 स्टेप प्लान, किसी भी 2 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को चेक करने के लिए 4 स्टेप प्लान से गुजरो। 4 स्टेप प्लान क्या है कि उसका जो है सबसे पहले टाइप लिख लो, फटाफट कन्वर्जन कर दो, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप दोनों को मिला के चेक कर दो, और तब भी कथन से निष्कर्ष नहीं आया तो चौथा स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर दो। दिस इज फाइनल। फाइनल कॉम्प्लीमेंट्री के बाद कुछ नहीं करना, जो निकला वो निकल गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनता है तो बोल बिल्कुल रॉन्ग, फिर दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं बनता है तो दोनों गलत हो जाएंगे, राइट। तो बहुत ही मैंने 4 स्टेप प्लान बताया आपको, और जो बच्चे वेन डायग्राम से करना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने वेन डायग्राम से भी बता दिया है। तो चलो अब इसके बाद जो है हम अगले सवाल में चलें। अब अगला सवाल, दूसरा सवाल आ गया अब आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या है स्टेटमेंट। कुछ रेडियो घड़ी है, कोई रेडियो टीवी नहीं है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। कुछ टीवी घड़ी नहीं है, कुछ टीवी घड़ी नहीं है, फिर क्या है, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, two statement and two conclusions are given. Assuming the given statement is to be true, find out which of the conclusion is definitely correct. Give the answer A if only first conclusion follows. Give the answer B if only second follows. Give the answer C either first or second follows. Give the answer D neither first nor second follows. Give the answer E first and second both follows. Right? आंसर ए दीजिए यदि केवल पहला सही है, बी दीजिए यदि केवल दूसरा सही है, सी दीजिए या तो पहला या तो दूसरा सही, डी दीजिए ना तो पहला ना तो दूसरा सही, ई दीजिए यदि पहला दूसरा दोनों सही। तो कथन आपके सामने है, निष्कर्ष भी सामने है। 4 स्टेप प्लान जो मैंने बताया वैसे करो। सबसे पहला काम क्या बताया, टाइप। बताओ किस किस टाइप का है दोनों। पहला वाला किस टाइप का है बोलो, आई टाइप। और दूसरा वाला किस टाइप का है बोलो, ई टाइप। तो पहला काम है टाइप लिखना, लिख दिया टाइप। अब दूसरा काम क्या करोगे, फटाफट कन्वर्जन करोगे और चेक करोगे। तो बताओ आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो कुछ रेडियो घड़ी है, तो कुछ घड़ी रेडियो है। बताओ इसमें है क्या कुछ घड़ी रेडियो, कुछ घड़ी रेडियो है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरे वाले का कन्वर्जन करो, कोई रेडियो टीवी नहीं है, तो कोई टीवी रेडियो नहीं है। बताओ है क्या इसमें, है क्या इसमें, नहीं। 2 स्टेप से गुजर गया, टाइप लिख लिया, कन्वर्जन लिख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब दोनों को मिलाओ, तीसरा स्टेप है, दोनों को मिला दो। तो दोनों को मिलाएगा तो आई और ई, आई जब ई से मिलता है तो ओ बना देता है, आई जब ई से मिलता है तो ओ बना देता, मतलब मिलने को तैयार है, मिलने को तैयार है।
लेकिन शर्त देखो पूरी नहीं है, मिलने को तैयार है लेकिन शर्त पूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर घड़ी है और यहां रेडियो है। अगर ये रेडियो यहां होता तो कट जाता। सेकंड स्टेप था नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो रेडियो के ऊपर ही रेडियो होगा, तो कटेगा नहीं। तो फिर क्या करें, थर्ड स्टेप कन्वर्जन कर दें। आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो आई का कन्वर्जन आई में होता है, कुछ रेडियो घड़ी है तो कुछ घड़ी रेडियो है। और इसको लिख लो, कोई रेडियो टीवी नहीं है। कोई रेडियो टीवी नहीं है। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट डिलीट कर दो। आई और ई से क्या बनता है, आई और ई से क्या बनता है, ओ बनता है। ओ के लैंग्वेज में बोलो, कुछ घड़ी टीवी नहीं है। कुछ घड़ी टीवी नहीं है। अब याद रखो कि इन दोनों को मिलाने से आई और ई से क्या बना, ओ बना। और कुछ घड़ी टीवी नहीं है। और तुम्हें मालूम है कि ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं, ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं। यानी कि तुम्हारा रिजल्ट बस इतना सा आएगा, यही रिजल्ट बस आएगा। तो बताओ, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, इसमें है क्या, कुछ घड़ी टीवी नहीं। यहां पर लिखा है कुछ टीवी घड़ी नहीं है, यहां लिखा कुछ घड़ी टीवी नहीं है, कुछ घड़ी टीवी नहीं है। यस, ओनली सेकंड, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, ओनली सेकंड। यानी तुम्हारा सेकंड जो है वो निकल जाएगा, कुछ घड़ी टीवी नहीं है। और याद रखो कि घड़ी टीवी नहीं है लेकिन ओ का कन्वर्जन नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है। अब मैं तुम्हें वेन डायग्राम से बताता हूं। मैंने 4 स्टेप प्लान अपनाया। पहला काम टाइप लिखा था, फटाफट कन्वर्जन किया था, और फिर इसके बाद दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने से ये वाला सही हो गया, यानी 3 स्टेप में ही सही हो गया। अगर ये भी गलत हो जाता तो कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर लेते, चौथा स्टेप भी इस्तेमाल करते, लेकिन 3 स्टेप से ही काम हो गया। अब यहाँ केवल एक सिंगल बचा है, और याद रखो कि सिंगल एक स्टेटमेंट, एक जो कंक्लूजन सिंगल बचता है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता। कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी रिजल्ट कथन के द्वारा सही हो जाता है तो वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाता। अगर मान लो 2 निष्कर्ष दिए हैं और उसमें से एक निष्कर्ष जो है अगर कथन के आधार पे वो सही हो गया तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। जो कन्फर्म सही है वो किसी के साथ मिलने क्यों जाएगा, है ना। जब ये भी गलत होता और ये भी गलत होता तब कॉम्प्लीमेंट्री चेक होता, लेकिन 2 में से अगर एक सही हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बचा है, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं। यानी ओनली सेकेंड, केवल दूसरा सही है। मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूं। वेन डायग्राम देख लो, कुछ रेडियो घड़ी है, ये रहा रेडियो, ये रही घड़ी। फिर क्या, कोई रेडियो टीवी नहीं है, कोई रेडियो टीवी नहीं है भैया, कोई रेडियो टीवी नहीं है। ये देखो घड़ी है, ठीक, और ये रेडियो था, ये घड़ी है, ठीक। और कहता है कि कोई रेडियो टीवी नहीं है, टीवी अलग है। ये देखो टीवी है, कोई रेडियो टीवी नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेडियो एंड टीवी। याद रखो कि बता दिया है कि रेडियो कभी टीवी को नहीं छू सकता, टीवी कभी रेडियो को नहीं छू सकता, लेकिन टीवी और घड़ी के बारे में नहीं बताया। टीवी का रिलेशन घड़ी से हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। डॉटेड लाइन जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है कि संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और डायरेक्ट लाइन ये बताता है कि संबंध इनके बीच में नहीं है, और डॉटेड लाइन ये बताता है कि संबंध हो भी सकता है।
ठीक, तो चलो क्या कहता है, कुछ रेडियो घड़ी है, ये देखो इतना रेडियो जो है घड़ी है, कुछ रेडियो घड़ी है, इतना रेडियो घड़ी है। कोई रेडियो टीवी नहीं है, यानी कि रेडियो और टीवी में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, बस इतनी जानकारी है तुमको। लेकिन टीवी का संबंध घड़ी से है कि नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। टीवी और घड़ी में संबंध हो सकता है। ठीक, तो अब इसके आधार पे चेक करोगे। पहला रिजल्ट है कुछ टीवी घड़ी नहीं है, कुछ टीवी घड़ी नहीं है, कुछ टीवी घड़ी नहीं है। भैया देखो, कुछ टीवी घड़ी नहीं है, आप श्योर नहीं कह सकते हो कि टीवी घड़ी नहीं है। टीवी का संबंध घड़ी से हो भी सकता है, ना तुम हाँ कह सकते हो ना कह सकते हो। ठीक है, यानी कि कुछ टीवी घड़ी नहीं है, ये संबंध हो भी सकता है, गलत है। ठीक, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, कुछ घड़ी टीवी नहीं है। यस, घड़ी का जितना हिस्सा रेडियो में है वो कभी टीवी नहीं बन पाएगा, क्योंकि रेडियो कभी टीवी को छू नहीं सकता, इसलिए घड़ी का जितना हिस्सा रेडियो है वो कभी टीवी नहीं बन पाएगा। सेकंड विल बी करेक्ट। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू। तो आज जो है यहां तक स्टॉप करते हैं, और उम्मीद है कि 2 स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और क्लियर होगा, और नेक्स्ट जो है कल, इसके बाद आगे देखते हैं। थैंक यू।